हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं फाइनली 3 मंथ बाद एक मिनी ब्लॉग लेके आई हूँ। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग इंजॉय करेंगे। ओके, तो आज मैं जा रही हूँ एक छोटा सा मार्केट या मोड़ बोल लीजिए, वहाँ मैं जा रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। ओके, तो देखिए, चलिए मेरे साथ और इन्जॉय कीजिएगा। ओके, तो ये है रास्ता और मैं जा रही हूँ गांव के तरफ। और तो ये देखिए, ये रास्ता है मेरे घर से। एक साइड अगर मेरे घर से अगर एक साइड निकलिएगा ना तो मार्केट ही मार्केट पड़ेगा, और एक साइड निकलिएगा तो एकदम देहात एरिया पड़ेगा, क्योंकि हम मार्केट में ही मेरा घर है ऐसे। और मैं चल रही हूँ आपको गोपालगंज और सिवान, मेरे घर से दोनों पास पास ही पड़ता है। तो यहाँ से गोपालगंज स्टार्ट होता है, तो यहाँ मैं गोपालगंज के एरिया में ही एक छोटा सा मोड़ पड़ता है, वहाँ मैं आप लोग को लेके चल रही हूँ। देखिए, ये पुल पड़ता है। और यहाँ ऐसा हुआ ना कि डेजी दी का मेरा पर्स ही घर पे छूट गया और हेमलेट भी नहीं पहनी थी, जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रहा था। कीड़े आके आँख में लग रहे थे बार बार। तो वो बोली कि तुम यहीं रहो और मैं पर्स लेके घर से आती हूँ। और इसका ये हमेशा का है, जो यूज वाला सामान होता है ना, अक्सर छोड़ देती है और इसको बाद में याद आता है। खैर, इसको हटाइए और आगे मैं आप लोग को बताती हूँ। और यहाँ पे जो रोड है ना, इसी के साइड में एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, बहुत ही छोटा और क्यूट सा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोग को ब्लॉग में दिखा रही हूँ। और यहाँ ना मतलब इतना अच्छा था, इतना शांति था ये रोड पे ही, रोड के जस्ट सटे हुए है, एकदम छोटा सा। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कहीं जाते हुए कि रोड के एकदम पास में ही छोटा सा एक मंदिर बनाया रहता है, उसी टाइप यहाँ पे भी एक मंदिर है। तो बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। और ये आज से नहीं है, मतलब बहुत पुराना मंदिर है ये। अब पता नहीं कितना साल पुराना है ये नहीं पता, लेकिन मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। और इस रास्ते से ना मैं हमेशा जाती हूँ आती हूँ, किसी किसी काम से गोपालगंज जाऊँ या मीरगंज जाऊँ या हथुआ जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ ये ज़रूर मंदिर पड़ता है। लेकिन इतना दिन के बीच में ना, मतलब मैं कभी यहाँ रुकी नहीं हूँ। ये कभी नहीं हुआ कि मैं रुक के यहाँ दर्शन करूँ या रुक के कभी ब्लॉग शूट करूँ, मतलब किसी भी वजह से मैं रुकी नहीं हूँ कभी भी। और रुकी भी अगर होंगी मैं तो वही बचपन में या फिर 8 या 9th में, ऐसा कुछ, मतलब बहुत दिन पहले का बात हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमको नहीं याद है कि मैं कभी रुकी हूँ यहाँ पे। लेकिन फाइनली देखिए, भगवान का मर्जी, और यहाँ मुझे रुकने का मौका मिला। इसको आप भगवान का मर्जी बोलिए या फिर मेरा ज़रूरत बोलिए, क्योंकि दोनों आप मान सकते हैं। और यहाँ पे डेजी दी तो गई है वहाँ पर्स लाने, और मैं यहाँ चारों तरफ आप लोग को मंदिर दिखा रही हूँ। और यहाँ इतना शांति था ना, और यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक पंडित जी थे और एक मैं थी। तो पंडित जी अपने वो कुटिया में, या फिर मड़ई बोला जाए, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वहाँ पे थे। तो मुझे दर्शन करना था, तो बाबा बोले कि मैं चाबी दे देती हूँ, तुम खोल के चले जाओ, क्योंकि ताला लॉक था उसमें। तो मैं बोली नहीं नहीं, मैं बाहर से ही दर्शन कर लेती हूँ। तो मैं चाबी नहीं ली, क्योंकि हमको ज़्यादा देर रुकना नहीं था, और डेजी दी आती तो मैं निकल जाती वहाँ से, तो इसलिए मैं चाबी नहीं ली। और फिर अच्छा से दर्शन किया। देखिए कितना सुंदर है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए, यहाँ से मैं निकल गई हूँ, डेजी दी आ गई। और देखिए साइड में कितना ग्रीन ग्रीन अच्छा अच्छा लग रहा है ना। गांव में रहने का ना एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है कि चारों तरफ ना खेती, मतलब चारों तरफ खेती रहता है। इधर देखिए एकदम ग्रीन, और जिधर देखिए ना बहुत अच्छा लगता है। और अगर मैं बोलूँ ना, तो सबसे अच्छा गांव का लाइफ है। अगर आदमी जॉब नहीं करे या फिर अगर कुछ नहीं करता है ना, तो शहर से बहुत ही अच्छा गांव है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो लोग मजबूरी में ही जाते हैं शहर की तरफ,
क्योंकि जिसको 2 रोटी अगर अच्छा से मिल रहा है और खा पी रहा है तो उसके लिए गांव सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। आगे आप लोग अपना राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आगे देखिए कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन है चारों तरफ खेती, गेहूं और सरसों का इधर खेती हुआ है चारों तरफ, और बकरी भी है। इतना सुंदर लगता है कभी कभी हमको कि कितना अच्छा लगता है। ये सब शहर में नहीं मिलता है देखने को ज़्यादातर, आप ये चीज़ मिला लीजिएगा। और देखिए मेरे बाल कितने उड़ रहे हैं, और मैं और डेजी दी जा रही थी और बाल मैंने बांधा नहीं था, भूल गई थी। फिर सोचे कि क्योंकि हमको उम्मीद नहीं था कि इतना ज़्यादा उड़ेगा, फिर जब उड़ा तो सोचे कि बांध देना चाहिए था। खैर हटाइए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पीछे का व्यू देखिए, अच्छा लग रहा है ना। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था पीछे से। और स्कूटी या बाइक के पीछे बैठने का मज़ा ही कुछ और है। मुझे लगता है आप लोग ये चीज़ सोच सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा होगा मुझे। और फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पे ना देखिए छठ माँ का यहाँ पे मूर्ति भी है, क्योंकि छठ का जब सीज़न आता है ना तो यहाँ पूजा भी होता है। और जो तालाब अभी देख रहे थे आप लोग, इसमें छठ माँ का अर्घ भी दिया जाता है, तो इसलिए ये बनाया गया है। और एक अगर देखिए ना तो ये पार्किंग टाइप में है छोटा सा, आप यहाँ आके बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं शांति से। अगर आपको बहुत ज़्यादा आप ये हो गए हैं, मतलब बेचैन हो गए हैं, या फिर कुछ शांति आपको ऐसा चाहिए, तो आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। आधा घंटा 1 घंटा अपना टाइम पास कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी जगह है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए पीछे में कुछ लोग बैठे भी हैं, अपना बातचीत कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे ना लड़की को देखना रहता है शादी विवाह के लिए, या लड़का को, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और अपना, जिसको दिखावकी बोला जाता है, वो करते हैं अपना और जाते हैं। और देखिए पीछे में कितना सुंदर तालाब है यहाँ पे। हमको बहुत अच्छा लग रहा था और आप लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये सब नेचुरल है और इसमें कोई बनावटी चीज़ें नहीं है। तो और गांव का है तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें बहुत ही ऐसा कम होगा जो क्रिएट किया गया होगा, क्योंकि ये सब प्राकृतिक, गांव के साइड ये यही सबसे बड़ा ये होता है ना कि प्राकृतिक चीज़ बहुत अच्छा और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और देखिए फाइनली यहाँ एक जो मोड़ है ना, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हनुमान जी का ना मूर्ति बना हुआ है, स्टैचू। और इतना ये बड़ा बना हुआ है ना, जब ये बना था ना तो बहुत भारी यज्ञ हुआ था, जो हम सुने थे लेकिन गए नहीं थे उस समय। और देखिए बहुत ही बड़ा है। अब ये मूर्ति कितना फीट है ये मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट, तो मैं इसको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर है। पास से तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। और देखिए कितना सुंदर है और कितना विशाल है। पैर इतना लंबा लंबा था ना, इतना सुंदर था। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, और जो हम बता रहे थे कि एक छोटा सा मार्केट पड़ता है कुसौनी बाज़ार, जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन मेरे घर से 3 या 4 किलोमीटर ऐसे है। तो हम लोग ना जब वहाँ चले गए थे तो हम लोग सोचे कि यहाँ पे कुछ मार्केट भी कर लेते हैं। मार्केट मतलब क्या, घर का सामान ले लेते हैं, क्योंकि होली है, 2-3 दिन बाद होली पड़ने वाला है, तो जो भी यूज का सामान है वो ले लेते हैं, ग्रोसरी आइटम। तो यहाँ पे हम लोग दुकान पे आ गए, ठीक है। तो दुकान पे आए तो हम लोग लिस्ट लेके आ गए थे, क्योंकि सामान का ऐसा है ना कि या तो मम्मी लाएगी या तो हम लोग लाएंगे। तो हम लोग सोचे जब हम लोग निकल ही गए हैं तो सामान ले लेते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पे हम लोग दुकान पे आए और सामान लिए। देखिए उतना सारा सामान लिए हैं, और भैया और एक एक करके तौल के सामान हमको दे रहे थे, क्योंकि मैं लिस्ट लेके आई थी, बहुत सारा सामान था, क्योंकि 20 दिन या 1 महीना का सामान था। तो सोचे ले लेते हैं, उसके बाद 1 महीना या 20 दिन आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ज़्यादातर होता है ना कि मेरा जो नौतन मार्केट पड़ता है जहाँ मेरा घर है, वहाँ पे ना अक्सर हर मंथ एक दुकान वाले भैया हैं, वो पहुँचा जाते हैं मेरे घर हर मंथ में, और हम लोग पेमेंट कर देते हैं और वो सामान पहुँचा देते हैं। लेकिन आज हम लोग निकल ही गए थे तो सोचे यहाँ से इधर से ही ले लेते हैं सामान। तो हम लोग ले लिए, और देखिए लेते लेते इतना शाम हो गया था ना, आप लोग देख सकते हैं बाहर का नज़ारा,
बहुत ही शाम हो गया था और यहाँ से 2-3 किलोमीटर मेरा घर है और वहाँ जाना था। तो हम लोग भैया से फटाक से बोले, भैया आप मेरा सामान पैक कर दीजिए, हमें बहुत लेट हो रहा है। तो भैया ने सारा सामान एक एक करके और एक बोरिया में रख दिए। तो एक बोरिया में नहीं हुआ तो 2 बोरे में रख दिए और रख के स्कूटी पे रख दिए। बस इतना ही आज के लिए। आप लोग, आई होप आप लोग को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत आप लोग एंजॉय किए होंगे। और बस आप लोग एंजॉय करें और बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली को भी ख्याल रखें, ठीक है? इसके लिए